तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वयं सहायता समूह, जो कि रिवीजन कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह SHG में शामिल होने के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? SHG का मतलब है स्वयं सहायता समूह होता है अधिकतम का मतलब होता है अधिकतम से न्यूनतम की ओर। तो अधिकतम से न्यूनतम की ओर क्या होता है? 65 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और न्यूनतम से अधिकतम की ओर कहते हैं तो 65 18 कितना हो जाता है? 65 से 18, तो 18 से 65 हो जाता। अगर न्यूनतम से अधिकतम की ओर बोलते तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, SHG की स्थापना के कितने सदस्य होने चाहिए? देखिए कम से कम देखिए SHG के लिए 10 से 20 सदस्य होना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पहाड़ी और दिव्यांग लोगों के लिए कम से कम 5 सदस्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, स्वयं सहायता समूह के लिए सदस्य शुल्क क्या निर्धारित किया जा सकता है? तो 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये। तो स्वयं सहायता समूह के लिए न्यूनतम 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 है, SHG में किस प्रकार के समूह होते हैं? केवल महिला समूह, केवल पुरुष समूह, महिला और बच्चों का समूह या महिला और पुरुषों का समूह? तो इसमें देखिए मिश्रित समूह होता है, महिला और पुरुषों का समूह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 है, SHG किस प्रकार के समूह होते हैं? तो इसमें क्या दिया है? ऐच्छिक समूह होता है या अनिवार्य समूह होता है, या वैधानिक होता है या संवैधानिक होता है? तो स्वयं सहायता समूह ऐच्छिक होता है, कोई भी अपने इच्छा के अनुसार ही ले सकता है, किसी पे बाध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, SHG में शामिल सदस्य होते हैं। देखिए समान आर्थिक स्थिति में, समान विचारधारा में, समान उद्देश्य में या उपरोक्त सभी। तो स्वयं सहायता समूह में देखिए समान आर्थिक स्थिति में भी होता है, समान विचार वाले भी होते हैं और समान उद्देश्य वाले भी। तो उपरोक्त डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह का गठन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो आर्थिक स्थिति के लिए किया जाता है, स्वास्थ्य संबंधित उद्देश्य के लिए किया जाता है, स्वास्थ्य संबंधित और शिक्षा से संबंधित उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक स्थिति मतलब अपना स्वयं सहायता समूह से ऋण लेके अपना व्यापार कर सकता है, और स्वास्थ्य संबंधी भी उसका, और शिक्षा के लिए भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, दिव्यांग लोगों द्वारा बनाए गए SHG में न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो देखिए दिव्यांग लोगों और पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम सदस्य संख्या कम से कम 5 सदस्य होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, स्वयं सहायता समूह बनाने की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो देखिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। तो देखिए अब SHG बनाने की अवधारणा बांग्लादेश से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 10 है, सबसे पहले SHG का निर्माण किसने किया था? तो बांग्लादेश में किसने किया था? शेख हसीना ने किया था या इंदिरा गांधी, कैलाश सत्यार्थी या मोहम्मद यूनुस ने? तो सबसे पहले SHG का निर्माण मोहम्मद यूनुस ने किया था, जो कि मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था समाज सेवा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, भारत में पहली बार SHG कब बना? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में, या मनरेगा में, या नरेगा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1999 में सरकारी स्तर पर इसे लागू किया गया था।
प्रश्न नंबर 12 है SHG स्वयं सहायता समूह के निर्माण से लोगों को वास्तविक लाभ किस योजना में हुआ? NRLM योजना में, SGSY योजना में, IRDP योजना में या NRHM योजना में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NRLM योजना में इसका हुआ था वास्तविक लाभ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 है SHG में सदस्य बनने की योग्यता में शामिल नहीं है। देखिए 18 से 65 वर्ष की आयु, पागलपन या दिवालियापन न हो या मद्यपान न करता हो। तो देखिए ये भी सही है 18 से 65 वर्ष की आयु, और ये भी सही है पागल या दिवालियापन न हो और मद्यपान न करता हो, ये शामिल है। और शिक्षित हो, देखिए शिक्षित हो ये जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये योग्यता में शामिल, शिक्षित होना योग्यता में शामिल नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 14 है स्वयं सहायता समूह SHG में एक परिवार से कितनी महिलाएं शामिल हो सकती हैं? 1 महिला, 2 महिला, 5 महिला या कोई सीमा नहीं? तो देखिए एक परिवार में केवल एक ही महिला शामिल हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 15 है स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने प्रतिशत सदस्य BPL होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो देखिए विशेष स्थिति में 70%, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। SHG में BPL में विशेष स्थिति में 70% और सामान्य स्थिति में 80%। देखिए सामान्य स्थिति में 80% होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, प्रत्येक ब्लॉक में कितने प्रतिशत SHG समूह केवल महिलाओं के होने चाहिए? तो देखिए प्रत्येक ब्लॉक में 50% महिलाओं के समूह होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है लघु सिंचाई परियोजना और नवा अंजोर कार्यक्रम के लिए बनाए गए SHG में सदस्यों की क्या है, सदस्य हो सकती है क्या? 1 से 3 सदस्य, 2 से 5 सदस्य, 5 से 7 सदस्य या 5 से 10 सदस्य? तो लघु सिंचाई परियोजना और नवा अंजोर कार्यक्रम के लिए बनाए गए स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 2 से 5 सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण करना आवश्यक होता है 10 सदस्यों से अधिक होने पर, 15 सदस्य से अधिक होने पर, 20 सदस्य से अधिक होने पर या 25 सदस्य से अधिक होने पर? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 सदस्य से अधिक होने पर SHG का पंजीयन करना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, स्वयं सहायता समूह के लिए कितने अनिवार्य सूत्र निर्धारित किए गए हैं? 5, 6, 7 या 9? तो इसमें अनिवार्य रूप से ऑप्शन नंबर ए 5 सूत्र निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला हो जाएगा बैठक, क्योंकि SHG में स्वयं सहायता समूह में बैठक किया जाता है। फिर बचत और उधार देता है स्वयं सहायता समूह, फिर उधार जो लेता है उसको वापसी करना अनिवार्य होता है, और लेखा जोखा होता है। तो 5 होता है SHG में, बैठक, बचत, उधार देना और उधार वापसी और लेखा जोखा। अगला प्रश्न देखते हैं, SHG के लिए देखिए SHG के लिए अतिरिक्त सूत्र कितने हैं? तो SHG के लिए अतिरिक्त सूत्र है 6, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से है देखते हैं। 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वच्छ समूह, स्वस्थ समूह, नशा मुक्ति, पोषण और ग्राम सभा में सहयोग और शिक्षित समाज के लिए ये समूह है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है, एक ग्राम संगठन में न्यूनतम कितने स्वयं सहायता समूह होते हैं? एक ग्राम संगठन में 2 होता है या 5 होता है, 7 होता है या 15 होता है? तो एक ग्राम संगठन में न्यूनतम 5 स्वयं सहायता समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अधिकतम होता है 25 स्वयं सहायता समूह। एक ग्राम संगठन में न्यूनतम पूछा है तो 5 सदस्य और अधिकतम में 25 स्वयं सहायता समूह हो सकता है। प्रश्न नंबर 22 है, एक संकुल स्तरीय संगठन में कुल कितने ग्राम संगठन होते हैं? तो एक संकुल स्तरीय संगठन में कितने होते हैं? तो दोस्तों एक संकुल स्तरीय संगठन में कुल कितने ग्राम संगठन होते हैं? तो कुल कितना होता है? 10। ऑप्शन न्यूनतम 10 होता है ग्राम संगठन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, एक ब्लॉक स्तरीय संगठन में न्यूनतम कितने संकुल स्तरीय संगठन होते हैं? तो एक ब्लॉक स्तरीय संगठन में न्यूनतम 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, स्वयं सहायता समूह द्वारा गठन के कितने समय बाद बचत बैंक खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 गठन के समय, गठन के 1 माह बाद, गठन के 2 माह बाद, गठन के 5 माह बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गठन के 2 माह बाद। प्रश्न नंबर 25 है, अगला देखते हैं। स्वयं सहायता समूह एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप चक्रीय निधि के लिए कब पात्र होती है? गठन के 1 माह बाद, गठन के 3 से 4 माह बाद, या गठन के 1 वर्ष बाद, या गठन के 18 माह बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गठन के 3-4 महीने बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 26 है, स्वयं सहायता समूह को अधिकतम कितने रुपए चक्रीय निधि के रूप में अनुदान के रूप में मिलते हैं? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? तो स्वयं सहायता समूह को अधिकतम कितने रुपए चक्रीय निधि के रूप में अनुदान में मिलते हैं? तो अधिकतम 15,000 और न्यूनतम में 10,000 मिलते हैं। तो इसमें अधिकतम पूछा है, अधिकतम में 15,000 और न्यूनतम में 10,000 मिलेगा। न्यूनतम में 10,000 मिलता है। प्रश्न नंबर 27 है, एसएचजी गठन के कितने समय बाद बैंक से ऋण ले सकते हैं? गठन के 3 से 4 माह बाद, गठन के 6 से 8 माह बाद, गठन के 6 से 12 महीने बाद, या गठन के 24 माह बाद? तो देखिए गठन के कितने समय बाद बैंक से ऋण ले सकते हैं? तो गठन से 6 महीने, देखिए गठन से ऑप्शन नंबर सी, गठन के 6 से 12 महीने बाद ले सकते हैं बैंक से पैसे। प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है। प्रश्न नंबर 29 है, स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए किसके हस्ताक्षर होना चाहिए? अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और 5 सदस्य, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। देखिए प्रश्न नंबर 30 है, लास्ट प्रश्न है, एसएचजी स्वयं सहायता समूह द्वारा किस प्रकार का बैंक खाता खोला जाता है? बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, चालू बैंक खाता या संचय निधि खाता? तो स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक में बचत बैंक खाता खोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।